नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो आज क्या करेंगे, आपका चैप्टर नंबर 6 है क्लास 12 का एनसीईआरटी। तो उसका 6 चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। इसको स्टार्ट करेंगे। तो जो चैप्टर है उसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि नया चैप्टर जब स्टार्ट करते हैं थोड़ा पता होना चाहिए उसके बारे में, तभी एक्सरसाइज को हम सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो अगर इससे पहले वाला चैप्टर देखना है तो प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, बाकी प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर लेना। तो हमारा चैप्टर नंबर 6 यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन समझेंगे। तो चैप्टर नंबर 5 के अंदर आपने ये पढ़ा था हाउ टू फाइंड डेरिवेटिव, यानी कि आपने ये पढ़ा था कि अलग अलग आपको टाइप दे रखे होंगे फंक्शन के, इम्प्लिसिट हो सकता है, एक्सप्लिसिट हो सकता है, मतलब बहुत ज्यादा अलग अलग तरीके के फंक्शंस हो सकते हैं। लॉगरिथमिक फंक्शन हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है। उनका डेरिवेटिव किस तरीके से फाइंड आउट करना है ये आपने कहाँ पे पढ़ा? चैप्टर नंबर 5 के अंदर पढ़ा। अब इस चैप्टर के अंदर आपको क्या पढ़ना है कि ये जो आपने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना सीखा है इसका यूज कैसे करें, हाउ द डेरिवेटिव कैन बी यूज, यानी कि जो डेरिवेटिव करना आपने सीखा है इसको किस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इसकी क्या दे रखी है, एप्लीकेशंस कह सकते हैं। एप्लीकेशन लिखी हुई है आपकी 5 यहाँ पे लिखी है मैंने, और ये 5 आपकी एनसीईआरटी बुक से ही लिखी है। आप चाहो तो क्या कर सकते हो, जो एनसीईआरटी बुक होती है उसको पढ़ लो, अच्छे से समझ लो, आपका जो क्लियर है पूरा कंसेप्ट हो जाना है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट जो हमारा एप्लीकेशन है वो देखते हैं। टू डिटरमाइन द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, जो क्वांटिटीज होती हैं आपकी बेसिक क्वांटिटीज होती हैं, जैसे कि टाइम हो गया, वॉल्यूम हो गई, सरफेस एरिया हो गया, ये जो क्वांटिटीज होती हैं ये किस तरीके से चेंज हो रही होती हैं, यानी कि इनका रेट ऑफ चेंज आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। कितनी फास्ट चेंज हो रही है, कितनी स्लो चेंज हो रही है, एज पर टाइम कितना चेंज आ रहा है उस क्वांटिटी के अंदर, ये सब आप डेरिवेटिव की मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकेंड ये है कि टू फाइंड द इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल टू अ कर्व टू अ पॉइंट। कोई भी एक पॉइंट होगा और एक क्या होगा, कर्व होगा, उनके मदद से आप क्या कर सकते हो, डेरिवेटिव की मदद से वो जो कर्व एट अ पॉइंट दे रखा होगा आपको, उस पर एक नॉर्मल बनी होगी या फिर उसकी जो टेंजेंट होगी उसकी इक्वेशंस को आप डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू अ कर्व एट अ पॉइंट, यानी कि जो कर्व होगा एट अ पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट एक कर्व बन रहा होगा, उसके ऊपर आप टेंजेंट बनाओ या नॉर्मल बनाओ, उसकी जो इक्वेशन होगी विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हो। टू फाइंड टर्निंग पॉइंट ऑन अ ग्राफ ऑफ अ फंक्शन विच इन टर्न विल हेल्प अस टू लोकेट पॉइंट्स एट विच लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ अ फंक्शन अकर्स, यानी कि क्या होगा जब कोई ग्राफ बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम कोई ग्राफ बना रहे हैं तो इनमें कुछ टर्निंग पॉइंट्स आते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, कुछ टर्निंग पॉइंट होगा, अचानक से इंक्रीज होगा, अचानक से डिक्रीज हो रहा है, पहले इंक्रीज हो रहा था अब डिक्रीज हो रहा है। तो ये जो टर्निंग पॉइंट्स होते हैं इनकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग जो पॉइंट होते हैं उनको हम लोकेट कर सकते हैं, और वो लोकेट करने के लिए आपको टर्निंग पॉइंट्स को फाइंड करना जरूरी है विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। ठीक है, फंक्शन के आप क्या कर रहे हो, फंक्शन के ग्राफ की मदद से कुछ टर्निंग पॉइंट्स को डिटरमाइन करोगे विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव की मदद से आप ये कर सकते हो, और ऐसा करने से आपको ये हेल्प मिलेगी कि आप बाकी पॉइंट्स को भी लोकेट कर सकते हो जो कोई भी फंक्शन होगी उसकी लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट वैल्यू के लिए अकर करेंगे। ठीक है, अब फोर्थ आपकी एप्लीकेशन ये आती है, डेरिवेटिव टू फाइंड इंटरवल्स ऑन विच अ फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। कोई भी एक पर्टिकुलर फंक्शन होगा वो कौन सी इंटरवल, यानी कि कौन सी एक रेंज के लिए, कहां से कहां तक वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और कहां से कहां तक डिक्रीज करेगा, विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव आप ये फाइंड आउट कर सकते हो वो इंटरवल जिसके लिए कोई भी फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, अब इसकी फिफ्थ एप्लीकेशन ये है, यूज द डेरिवेटिव टू फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ सर्टेन क्वांटिटीज। ठीक है, कोई नंबर दिया होगा, कोई क्वांटिटी दी होगी, उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये क्या थी आपकी 5 एप्लीकेशंस थी कि आपने चैप्टर 5 के अंदर डेरिवेटिव निकालना सीखा, उसको आप इन 5 तरीके से यूज कर सकते हो। तो ये आपकी एप्लीकेशंस होगी। तो इसमें सबसे पहली एप्लीकेशन है टू डिटरमाइन द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे आज, उसका इंट्रोडक्शन इसे समझेंगे, क्योंकि जो फर्स्ट एक्सरसाइज है इसी के ऊपर डिपेंड करती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी का मतलब क्या होता है कि वो किसी के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है। जैसे कि अगर हम कहते हैं, जैसे कि वॉल्यूम की बात करते हैं, तो जो वॉल्यूम है हम कहेंगे टाइम के साथ इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, यानी कि किसी के रिस्पेक्ट में हम कंपेयर करते हैं रेट ऑफ चेंज, यानी कि किसके रिस्पेक्ट में वो चेंज हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं आपकी हाइट की, तो आप क्या कहते हो, जैसे जैसे एज आपकी बढ़ रही है वैसे वैसे आपकी हाइट भी इंक्रीज हो रही है। तो आपने क्या किया, वो जो आपकी हाइट है उसको विद रिस्पेक्ट टू आपने एज यहाँ पे उसका चेंज देखा, रेट ऑफ चेंज देखा, हाइट विद रिस्पेक्ट टू एज। ठीक है, तो कोई भी क्वांटिटी होगी जिसका आप रेट ऑफ चेंज देखने वाले हो, किसी के रिस्पेक्ट में देखोगे, किसी के रिस्पेक्ट में देखने वाले हो। ठीक है, मतलब कि कुछ चीज आपको चाहिए होती है कंपेयर करने के लिए, किसी का रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करने के लिए। तो जैसे कि यहाँ पे ds अपॉन में dt लिखा हुआ है, तो एस आपको पता है कि आप फॉर डिस्टेंस यूज कर सकते हैं, या फिर कोई स्पेसिफिकली दे रखा हो कि सरफेस एरिया बोला है तब आप एस यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे एस का मतलब है कि सिंपली डिस्टेंस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है,
डी अपॉन जो डी टी है इसका बेसिकली ये मतलब है डी एस अपॉन डी टी का कि जो यहाँ पे डिस्टेंस है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और डी एस अपॉन में डी टी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हम क्या कर रहे हैं, टाइम के अनुसार किस तरीके से आपका डिस्टेंस चेंज हो रहा है उस रेट को यहाँ पे जान रहे हैं, ठीक है। जैसे डी एक्स अपॉन में डी टी है, इसका मतलब ये हुआ कि विद रिस्पेक्ट टू आप क्या कर रहे हो, टाइम यहाँ पे देख रहे हो कि एक्स में क्या डिफरेंस आ रहा है। डी वाई अपॉन में डी टी का मतलब ये हुआ रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है, ये इसका मतलब हो गया। अब क्या कर रहे हो आप, जैसे कि आपको ये फाइंड आउट करना है, आपको डी वाई अपॉन में यहाँ पे डी एक्स फाइंड आउट करना है। आपके पास डी एक्स अपॉन डी टी है, डी वाई अपॉन डी टी है, आपने ये सीखा था डी वाई अपॉन डी टी अपॉन में डी एक्स अपॉन डी टी, आपको यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स दे देगा। तो ये सब आप सीख के आए हुए हो कि किस तरीके से डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, तो अब इसका यूज करेंगे हम। अच्छा, तो यहाँ पे जो डी वाई अपॉन में डी एक्स लिखा हुआ है ये हमने देख तो लिया कि ऐसे हमें ऑब्टेन हो जाएगा। तो ये जो डी वाई अपॉन डी एक्स है इसकी वैल्यू भी डिपेंड करती है कि ये पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव तभी होगी जब जैसे जैसे वाई इंक्रीज होगा वैसे वैसे एक्स भी इंक्रीज होगा, तब ओवरऑल वैल्यू आपकी पॉजिटिव आएगी। और अगर आपका जो वाई है वो डिक्रीज होगा और अगर आपका एक्स इंक्रीज होगा तो ये जो वैल्यू आएगी ये नेगेटिव आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे इतना ही इंट्रोडक्शन काफी आपकी एक्सरसाइज 6.1 को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट पेज पे एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आपको पूरा इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने नेक्स्ट पेज पे हमारे एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन लिख दिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर व्हेन। आपको हमेशा ये मेंशन करके दिया रहेगा किस चीज का आपको रेट ऑफ चेंज निकालना है और किसके रिस्पेक्ट में निकालना है। जैसे कि आपको यहाँ दे रखा है आपको रेट ऑफ चेंज तो फाइंड आउट करना है, किस चीज का, एरिया ऑफ अ सर्कल का फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस आर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आर की वैल्यू दे रखी है 2 बार। तो यहाँ पे जब हमारे आर की वैल्यू 3 सेंटीमीटर होगी और सेकंड पार्ट के अंदर जब 4 सेंटीमीटर होगी उस समय आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया क्या आएगा, विद रिस्पेक्ट टू एट अ पर्टिकुलर पॉइंट विच आर गिवन टू अस इन द नेम ऑफ रेडियस, ठीक है। ये जो रेडियस के नाम पे आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं, इनके रिस्पेक्ट में आपके एरिया में क्या चेंज आने वाला है, तो ये बेसिकली आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। बहुत ज्यादा सिंपल है, इसका आंसर देखते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एरिया आपको क्या करना है, इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए एरिया ऑफ ए सर्कल का। अब आपको पता है एरिया ऑफ ए सर्कल, अब ये जो एरिया ऑफ अ सर्कल होता है इसका क्या फॉर्मूला होता है ये आपको पता होना चाहिए। अब एरिया ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। अब ये जो पाई आर स्क्वायर है ये इंपॉर्टेंट है। अब इसी की मदद से हम फाइंड आउट करेंगे क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया आने वाला है, ठीक है। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, यानी कि जो एरिया है उसका क्या आपको चेंज, उस पर इफेक्ट दिखाई देगा विद रिस्पेक्ट टू आर। यानी आर अगर इंक्रीज होगा तब एरिया की वैल्यू क्या आएगी, डिक्रीज होगा तब क्या आएगी। लेकिन यहाँ पे पॉइंट दे रखे तो उन्हीं पे हमें सिर्फ चेक करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, तो यहाँ लिख देते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल विद रिस्पेक्ट टू रेडियस आर, ठीक है। अब यहाँ पे रेट, ठीक है, डी अपॉन डी आर आ गया, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू आर। तो यहाँ पे जो ए की वैल्यू है ये पुट, अच्छा जी, तो जो वीडियो वापस रुक गई थी, सिर्फ आवाज रिकॉर्ड हो रही थी और मेरा हाथ तो आ ही नहीं रहा था, कहाँ गायब हो गया था। तो हमने क्या किया, यहाँ पे ए की जगह यहाँ पे पाई आर स्क्वायर यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी है। अब यहाँ पे डी अपॉन डी आर करना है विद रिस्पेक्ट टू आर, इसको डेरिवेट कर देंगे। तो ये जो पाई है ये तो कांस्टेंट है, अब आर स्क्वायर है, 2 बाहर आ जाएगा, आर रह जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू आर है तो आर ये जो यहाँ पे 1 बन जाएगा, डी आर अपॉन डी आर 1 हो गया। यानी कि आपके पास डी अपॉन जो डी आर आया है, यानी कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू आपका रेडियस आया है वो 2 पाई आर आया है। अब आपको क्या करना है कि आपको 2 कंडीशंस दे रखी थी, 2 पार्ट दे रखे थे। तो यहाँ पे ए पार्ट सॉल्व करेंगे फॉर r इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर और इस साइड जो b पार्ट है फॉर r इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर यहाँ पे हम सोल्व करेंगे। तो अब आपको करना क्या है कि जो ये जो डी ए अपॉन में जो डी आर की वैल्यू आई है 2 पाई आर, इसके अंदर बस r की वैल्यू पुट कर देनी है। आपको जब r की वैल्यू 3 सेंटीमीटर रहेगी उस समय डी अपॉन डी आर यानी कि चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस देखना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे r की जगह 3 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई इंटू में 3 यानी कि 6 पाई। अब ये जो वैल्यू आई है क्या इसकी कोई यहाँ पे यूनिट होगी, बिल्कुल होगी। तो यहाँ पे यूनिट होगी सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। तो ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया आया है विद रिस्पेक्ट टू आपका रेडियस आ गया है, क्योंकि एरिया जो है यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में रेडियस है तो वो सेंटीमीटर हो जाएगा। साथ में ये आपके पास जो वैल्यू आई है ये क्या आई आपकी, डी अपॉन में डी आर आई है
एट r इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। जब आपका रेडियस जो होगा 3 सेंटीमीटर होगा उस समय आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस आएगा 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, यानी कि क्या हो जाएगा सिर्फ 6 पाई सेंटीमीटर भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अब जो बी पार्ट है इस साइड सोल्व करेंगे। अब आपके पास है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस इज इक्वल टू 2 पाई r एट r इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या बन जाएगा dA अपॉन में dr इज इक्वल टू 2 पाई इंटू में 4, तो ये क्या हो जाएगा 8 पाई सेंटीमीटर लिख लो या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर पर में सेंटीमीटर लिख लो, ठीक है। तो ये आपके पास रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, जब रेडियस की वैल्यू क्या है 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो यहाँ पे हमने सॉल्व कर लिया, इसके दोनों पार्ट यहाँ पे सॉल्व कर लिए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, और साथ ही में जो आपको इंट्रोडक्शन था वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो जो कैमरा है वापस से रुकने लग गया है, आगे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, तब तक इंट्रोडक्शन को अच्छे से समझिए और अपना कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करिए। तो बेसिकली यहाँ पे ज्यादा मेन कॉन्सेप्ट है भी नहीं, सिर्फ रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया है, तो ये क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट जो वीडियो जल्दी बनाऊंगी और जल्दी से फटाफट से आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट करते हैं, ठीक है। धन्यवाद।